उसने तो आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली है, बड़ी मेम साहबा बन गई है। नहीं चाहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं। पापा को बता देना कि उनका बेटा बेघर हो चुका है। से उम्मीद मत लगा, इस जिंदगी में खुश है। मैं फैसला ले लूं, ज़ुहैब दुबई से वापस आ, मुस्तकबिल का सवाल है फरियाद। हेलो फ्रेंड्स, शाहज़ैन मनाहिल के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था और अब तो मनाहिल ने वो घर भी बेच दिया था जिसमें वो रह रहा था। इसके पास अब रहने के लिए ना तो कोई छत थी और ना ही कोई रोजगार था। अपने एक दोस्त की मदद से वो छोटी सी नौकरी करेगा जो इसे किसी नेमत से कम नहीं लगेगी और रहने के लिए भी जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वो जगह ऐसी थी जिसमें रहने का तसव्वुर शायद ज़िंदगी में पहले कभी शाहज़ैन ने किया ही नहीं था। वो जो इतनी आसाइशात का आदी था, आज जब ज़मीन पर लेटेगा तो इसे एहसास होगा। वो सब गरीबों की बेबसी को एक ड्रामा समझता था, मगर जब अपने साथ ये सब हुआ तो पता चला कि गरीबी और बेघरी क्या होती है। इसने फरियाल को भी तो हमेशा से यही ताना दिया था कि वो अपनी अच्छाई का ड्रामा करती है, मगर वो तो एक सब्र करने वाली लड़की थी और खुदा की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करती थी, जबकि इसने शुरू से अब तक इस खुदा की नाशुक्री ही तो की थी जिसकी इसे सज़ा भी मिल रही थी। जॉब पर जाते हुए इसका सामना फरियाल की बहनों से होगा तो वो भी शाहज़ैन को इस तरह देखकर हैरान होगा कि इसने अपना क्या हाल बना लिया है, जबकि इसकी बीवी ने तो इनकी कंपनी भी ज्वाइन कर ली और बहुत बड़ी मेम साहिबा बन गई है और बड़े ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रही है। ये सब सुनकर तो शाहज़ैन को बहुत गुस्सा आएगा कि वो तो समझता था कि फरियाल इसकी याद में परेशान होगी, क्योंकि वो जानता था कि फरियाल इससे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इसके साथ रहना बर्दाश्त किया था। मगर अब इसे लगेगा कि इसकी ये सोच गलत थी जिसकी वजह से उस हाल में पहुंच चुका था। वो इसके बगैर बहुत खुश और मगन थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फरियाल आज भी बहुत उदास थी, इसलिए वो एक बार फिर इब्राहिम साहब को शाहज़ैन को माफ़ करने के लिए कहेगी कि वो इनका बेटा है, वो इसे घर ले आए। मगर इब्राहिम साहब अब भी बज़िद थे कि जब तक शाहज़ैन को इसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती और वो ये तस्लीम नहीं कर लेता कि वो गलत था, तब तक वो इस घर में नहीं आ सकता। वो फरियाल को भी मशवरा देंगे कि अगर अब भी इसके दिल में शाहज़ैन की तरफ से कोई उम्मीद बाकी है तो वो गलत है, क्योंकि वो जानते हैं इनका बेटा कभी नहीं बदल सकता। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, इसलिए वो भी अपने बारे में कोई फैसला कर ले तो बेहतर है। इधर शाहज़ैन को फरियाल पर बहुत गुस्सा होगा तो वो फरियाल को फ़ोन करके इसे सुनाएगा कि वो यही चाहती थी कि वो गलत साबित हो जाए और वो लोग सही, तो वो आज इस पे कामयाब हो गई थी, इसलिए वो खुश हो जाए। उसके बाबा को भी बता दे कि इनका बेटा बेघर हो चुका है, इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा था। और फरियाल शाहज़ैन की बातें सुनकर तड़प उठेगी। वो अपनी वजह से शाहज़ैन को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाकर इसे सब बताएगी तो इसकी बहन भी इसे समझाएगी कि शाहज़ैन कभी नहीं बदलेगा, इसलिए बेहतर है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला कर ले, क्योंकि अगले महीने इसका कज़न ज़ुहैब भी पाकिस्तान आ रहा है। इसलिए वो सोच समझ कर कदम उठाए कि ये इसके मुस्तकबिल का सवाल है। तब फरियाल इसे कहेगी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद वो फैसला ले लेगी, क्योंकि इसके दिल में अब भी उम्मीद है कि शायद शाहज़ैन बदल जाए और इसका ये यकीन जीत जाएगा, क्योंकि शाहज़ैन वाकई अब बदलने लगा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।